नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। तो क्या अब ये मानकर चला जाए कि बिहार में शराबबंदी कानून पर बहुत बड़ा फैसला आने वाला है? क्या अब ये मानकर चला जाए कि बिहार में जो कानून 2016 में नीतीश कुमार ने लागू किया, अब वो अपने खात्मे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है? क्या ये माना जाए कि अब सरकार का हिस्सा बने जो लोग हैं वो बुलंद आवाज जो करने लगे हैं, उसका असर नीतीश कुमार पर पड़ने वाला है? कुल मिलाकर क्या ये माना जाए कि बिहार में शराबबंदी कानून अब खत्म होने की राह पर धीरे धीरे बढ़ रहा है? ये तमाम सवाल अचानक हमारे जहन में इसलिए आ गए क्योंकि विधानसभा सदन में पिछले दिनों शराबबंदी कानून की समीक्षा को लेकर जो सवाल कुपेंद्र कुशवाहा के विधायक ने उठाया था, अब वो सवाल बिहार भर में गूंजने लगा है। सत्ताधारी दल के बड़े बड़े नेता अब इसकी डिमांड करने लगे हैं। कोई मुखर होकर कह रहा है, कोई दबी जुबान से कह रहा है। अब अगर जीतन राम मांझी को ही ले लीजिए तो जीतन राम मांझी नीतीश के साथ रहते हुए भी और नीतीश के खिलाफ रहते हुए भी अरसे से ये मांग कर रहे हैं, और उस मांग का असर ये हुआ कि जीतन राम मांझी के कहे अनुसार नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून की समीक्षा तक कर डाली, जैसा कि वो बार बार कहते हैं। अब एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने एक बड़ी मांग उठा दी है, और पहली बात तो यह कि जीतन राम मांझी ने एक लाइन शुरुआत का यह कहा कि शराबबंदी कानून तो होना ही चाहिए। उसके बाद मांझी ने जो जो बातें कही हैं वो सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि वो चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म किया जाए। अब इसके पीछे उन्होंने दलील जो दी है वो दलील हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले इतना जरूर जान लीजिए कि बिहार में शराबबंदी कानून एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। शराबबंदी कानून को खत्म करने की अब वकालत की जाने लगी है, सिफारिशें की जाने लगी हैं। खुलकर कोई नहीं कह रहा, लेकिन हर कोई दबी जुबान में यह कह रहा है कि इस कानून की समीक्षा की जानी चाहिए। जीतन राम मांझी कहते हैं कि जब 1 लीटर, आधा लीटर और 1 पौवा ले जाने वाले और पीने वालों को पुलिस पकड़ रही है, जबकि लाखों लीटर, हजारों लीटर बनाने वालों को पुलिस छोड़ रही है पैसे लेकर के, तो ये कैसा कानून हुआ? जीतन राम मांझी ये भी कह रहे हैं कि गरीब लोग रोज की तरह जो अपना दिनचर्या गुजारते हैं, वो लोग अगर हल्का सा पीते हैं तो उन्हें कानून हवालात की हवा खिला रहा है। ये कहां से जायज है? दूसरी बात, मांझी ये कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून होने से होम डिलीवरी हो रही है और यहां के लोग बाहर जाकर शराब पी रहे हैं, मतलब घर का पैसा बाहर में जा रहा है, राजस्व की भी हानि हो रही है। तीसरी बात, जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने हमारे कहने पर तीसरी बार शराबबंदी कानून में समीक्षा की थी। अब एक बार फिर से उन्हें इस कानून में समीक्षा करने की जरूरत है, इस कानून को देखने की जरूरत है। तो ये बड़ी बड़ी मांगे किस तरफ इशारा करती हैं? बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान क्या क्या हुआ आप सभी ने देखा। आरएलएम के विधायक ने जिस प्रकार सवाल उठाया, उस सवाल के बाद विपक्ष ने भी उनका कहीं ना कहीं समर्थन किया, और विपक्ष के बहाने जितने भी सत्ताधारी दल के लगभग नेता थे, मतलब सारे तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ कुछ नेता जो चाहते तो हैं कि समीक्षा हो पर कह नहीं पा रहे, दबी जुबान से कहते हैं। अब हम आपको जीतन राम मांझी का वो बयान सुनवाते हैं जो बयान फिलहाल इस मौके पर आया है कि बड़ा माना जा रहा है। तो भाई मांग किए हैं तो ये बात तो बहुत पहले से हम कह रहे हैं कि शराब नीति कोई गलत नहीं है, शराबबंदी होनी ही चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए हम नीतीश कुमार जी से बार बार बोलते रहे हैं और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि हमारे ही कहने पर वो तीसरी समीक्षा उन्होंने की है। और तीसरी समीक्षा में प्रावधान है कि जो मामूली रूप में पी करके जाता रहा हो उसको पकड़ना नहीं है। यहाँ तक के कि अगर पाभर आसेर ले करके घर पर जा रहा हो कोई मकसद से बोतल में, तो उसको पकड़ना नहीं है, तीसरी समीक्षा में है। लेकिन हमारे जो यहाँ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं वो उसी को पकड़ते हैं जो पी करके जाते रहा हो घर पर, जो पाभर ले जाते रहा हो उसको। और ये लोग जो बड़े बड़े 1000 लीटर, 2000 लीटर, लाख लीटर के तस्करी करते हैं उसको पैसा लेके छोड़ रहे हैं। तो इस चीज को नीतीश कुमार को कर्व करना चाहिए, इसके लिए समीक्षा करना चाहिए एक चीज। और दूसरी मामला ये है कि शराबबंदी से बिहार सरकार को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है। ये भी नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। किस लिए? कि शराबबंदी तो हो पा नहीं रही है, यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है और शराब बाहर से आ रहे हैं, महंगी शराब आ रही है, तो जनता का पैसा तो बाहर जा रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। और दूसरी बात सबसे प्रमुख है कि शराबबंदी के चलते हमारे जो गरीब लोग हैं
किसी के बहकावा में, किसी के कहने पर शराब बनाता है, तो जो शराब बनाने की प्रक्रिया है उससे इतर होके बनाता है। वो 2 घंटा में शराब बना लेता है, विषैली शराब। नौशादर देता है, यूरिया देता है, गाय को पिलाने वाली दवा देता है, और वो विषैली शराब गरीब लोग पीता है। अमीर लोग तो, बड़े बड़े लोग 10,000, 20,000, 50,000 का बोतल पीते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हमारे गरीब लोगों को, जो मेहनत कश है, वो अपना कोई कारण से थोड़ा पी लेता है, लेकिन वो शराब नहीं पी रहा है, वो विषैली विष पॉइजन पी रहा है। और इसके चलते हमारे जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और खास करके भैया मुसहर, उसकी लॉन्गेविटी कम हो रही है। हमारे सामने हमारे साथ काम करने वाला बिशु मांझी हमारा समवयस्क था, आज 5 साल पहले वो दुनिया से चला गया, इसलिए कि वो शराब पी रहा था। उसी प्रकार से अन्य लोग हैं हमारे। आज हम तो हर रोज गांव जाते हैं, आज भी गांव जाएंगे, उस गांव में देखते हैं कि हट्ठा कट्ठा नौजवान भैया का आदमी आज देख रहे हैं कि ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है, तो वो है। और अंतिम बात यह है कि जो लिटिगेशंस हो रहे हैं 6 लाख के आसपास में शराबबंदी के चलते लिटिगेशंस हुए हैं, उसमें देखा जाए तो 4 लाख, 3.5 लाख हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग ही इम्प्लीकेटेड हैं। कोई जमानत पर हैं, कोई जमानत लेने की प्रक्रिया है, कोई भागे फिर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि कर्मों से। तो इस तरह से शराबबंदी का समीक्षा तो होनी ही चाहिए। नीतीश कुमार जी को चाहिए कि अपने जो तंत्र है उस तंत्र को गियर अप करें, और जिस प्रकार से आज सम्राट चौधरी कस करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लगे हुए हैं और अनेक प्रकार की बात कर रहे हैं, एक ध्यान यहाँ भी जाना चाहिए कि वैसे लोग जो गरीब लोग को पकड़ता है उसको कम से कम सजा देनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, जीतन राम मांझी पहले से मुखर होकर बोलते आ रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ जब थे, आज भी है, ये बात नहीं है कि आज नहीं है, लेकिन जब बिहार की सियासत में उनकी भूमिका अहम हुआ करती थी, तब भी वो नीतीश कुमार से इसकी पैरवी करते रहे हैं। और शराबबंदी कानून के खिलाफ मुखर होकर भी कई दफे बोला है उन्होंने। उनका मानना है कि बिहार में इस प्रकार का कानून जो लागू किया गया है, वो कानून बढ़िया से लागू नहीं हुआ है, धरातल पर कहीं नहीं दिखता है। तो इससे बेहतर है कि शराबबंदी कानून में या तो समीक्षा की जाए या तो इसे खत्म किया जाए। अब सवाल यह उठने लगा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर क्या वाकई नीतीश कुमार फैसला लेंगे, क्योंकि सब कुछ नीतीश कुमार पर निर्भर करता है। नीतीश कुमार क्या इन तमाम नेताओं की बातों पर विचार करेंगे, क्योंकि सारे के सारे सहयोगी हैं जिनकी बातें हम निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे सदन में आरएलएम के विधायक हों, उनकी बात करें, या फिर जीतन राम मांझी की बात करें, या फिर कुछ अन्य नेताओं की बात करें। ये सारे सवालात अब वो लोग करने लगे हैं। तो क्या नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी कानून की या तो समीक्षा करेंगे या उसे खत्म करने की दिशा में कोई कारगर कदम उठाएंगे? ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।